हेलो एवरीवन। आज मैं योग के बारे में पढ़ रही थी, जिससे पढ़ के मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और मन को बहुत शांति भी मिली है। और योग क्यों करना चाहिए और कितना ज़रूरी है वो मैं आप लोगों को भी बताना चाहती हूँ। तो मैं तो स्टार्ट कर रही हूँ, बट आप कब से स्टार्ट कर रहे हो तो मैं आपको पढ़ के पहले बता देती हूँ। योग योग एक अर्थ सरल भाषा में जुड़ना है, अर्थात ईश्वर से युक्त हो जाना, क्योंकि ईश्वर स्व व्यापक परम अभिव्यक्त सत्ता है। मनुष्य का शरीर स्थूल है, शरीर से सूक्ष्म इंद्रियां हैं, इंद्रियों से सूक्ष्म मन, मन से सूक्ष्म बुद्धि और बुद्धि से भी सूक्ष्म प्रकृति है, और प्रकृति से भी सूक्ष्म आत्मा को बताया गया है। आत्मा से भी सर्वव्यापक ईश्वर को सूक्ष्म कहा गया है। ये आत्मा और शरीर ही सजातीय है और एक दूसरे से भिन्न दूसरी ओर शरीर, बुद्धि, इंद्रियां, मन तथा प्रकृति का यह आत्मा से भिन्न है। यह प्रकृति, बुद्धि, मन, इंद्रियां, शरीर भी सजातीय है। योग शास्त्र के अनुसार यह प्रकृति जड़ है और आत्मा चेतन। जानकारों के अनुसार सच्चा मेल और जोड़ सजातीय का ही होता है। अतः आत्मा का ईश्वर से जुड़ना ही योग है। शरीर और आत्मा का मिलाप कच्चा और विजातीय है, जो पक्का हो ही नहीं सकता। शरीरी अर्थात आत्मा का ईश्वर से जोड़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि शरीर में दुख, दर्द, शोक, भय, अशांति, कमी का भाव आदि निरंतर रहते हैं और शरीर का सुख अल्प, अधूरा, परिवर्तनशील तथा अस्थायी होता है और बीमारी तथा मृत्यु का भी डर सताता ही रहता है। आत्मा चैतन्य में परम शांति, परम सुख तथा मोक्ष और भगवान का परम संग है, परंतु आत्मा को परमात्मा से जोड़ना एक अति सूक्ष्म प्रयास है। इसके लिए योग साधक को पहले अपने अंदर के सूक्ष्म शरीर का अनुभव करना पड़ता है, अर्थात सूक्ष्म शरीर को प्रकट करना पड़ता है। यह शरीर 5 प्राण, मन, बुद्धि तथा 10 इंद्रियों का बना होता है। मनुष्य की मृत्यु पर यह शरीर मरता नहीं, कर्मानुसार दोबारा जन्मता है। अतः हर योगी को पहले यह सूक्ष्म शरीर प्रकट करना होता है। योग का उत्तम शास्त्र महर्षि